हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल लोहागढ़ स्टडी पॉइंट में। ठीक है, तो आप वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही आप सबसे पहले आप अपने फ्रेंड लोगों को क्या है शेयर कर दिया करें। ठीक है, वो भी थोड़ा बहुत देख लिया करें। तो हम इस क्लास में बात करने वाले हैं, हमारी मैथ क्लास होने वाली है, ये आपको पता ही होगा। ठीक है, और हमारा देखो सेट्स के बारे में मैंने आपको जो नॉर्मल बातें थी वो बता दी, सेट्स के टाइप्स वगैरह वो मैं आपको बता चुका हूँ। इसके बाद में हमने लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था हमारा सबसेट। ठीक, ये हमने स्टार्ट किया था, सबसेट्स हमने स्टार्ट किया। सबसेट्स स्टार्ट करने के बाद में मैंने सबसेट्स के थोड़े बहुत टाइप से वो मैंने बता दिए थे। ठीक है, इसके बाद में मैंने आपको बताया था हमारे जो वास्तविक संख्याएं होती हैं, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, इसके बारे में बताया था। ठीक है, अच्छा इसके बाद अंदर क्या क्या था ये मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ। जैसे हमारा ये तो हमारी आर होती है, ठीक है, वास्तविक संख्या है। इसके अंदर मैंने बताया था आपको, एक तो हमारा जो एन है वो हमारा प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। इसके बाद में मैंने बताया था आपको जेड, ये पूर्णांकों का समुच्चय बताया था मैंने आपको। फिर मैंने बात की थी हमारी क्यू को लेकर के। ठीक है, क्यू को लेकर के ये था परिमेय संख्याओं का। और मैंने टी बताया था आपको, टी बताया था अपरिमेय संख्याओं का। ठीक है, टी हमारा अपरिमेय संख्याओं के लिए बताया था। लेकिन मैंने ये बात भी बताई थी आपको कि जो अपरिमेय संख्या होती है वो हमारी रियल नंबर के अंतर्गत नहीं आती हैं। यहाँ तक मैंने आपको बताया। इसके बाद में मैंने बात की थी हमारी अंतराल को लेकर के, अंतराल। ठीक, जो हमारी वास्तविक संख्याएं होती है उनके अंतराल को लेकर के बात की। और अंतराल में मैंने आपको 4 अंतराल बताए थे, 4 अंतराल बताए थे। एक तो बताया था मैंने जो छोटे कोष्ठक में होता है वो, एक बताया था मैंने हमारा जो बड़े कोष्ठक में होता है वो वाले, एक बताया था एक तरफ छोटा होगा और एक तरफ बड़ा होगा। 2 इस टाइप के थे और 2 ये थे। ठीक है, तो इस प्रकार मैंने आपको 4 बता दिए थे। ठीक है, अगर मैं आपको एक बार और रिवाइज कराऊं इनके बारे में तो ये क्या है वो बता देता हूं आपको कि देखो, जब बात आती है इनकी तो ये तो है हमारा ओपन, जिसको बोलते हैं हम विवृत, विवृत टाइप। ठीक है, विवृत अंतराल बोलते हैं। ठीक, तो विवृत इंटरवल बोल लो या ओपन इंटरवल बोल लो, जो आप बोलना चाहो। ठीक, तो इसमें क्या है कि हमारा सबसे मेन बात तो ये है कि ये जो है ना ए लेस देन बी होना चाहिए। नंबर फर्स्ट ए लेस देन बी होना चाहिए, और ए और बी है ना ये वास्तविक संख्या होनी चाहिए। सेकंड नंबर, ये तो बात ये याद रखने लायक है, एक बात आपको ये याद रखने लायक है, ए लेस देन बी होना चाहिए और ए बी बिलोंग्स टू आर ये होना चाहिए। फिर मैं बात करूं कि जो ये है ना ए और बी, जब ए छोटा होगा बी बड़ा होगा तो इसका मतलब ये होगा कि ए से लेकर के बी तक की जितनी बार भी संख्या इनके बीच में आएंगी वो इसके अंतर्गत आएंगी, इस अंतराल के अंतर्गत आएंगी। लेकिन ये जो ए और बी है ये काउंट नहीं होगी, मतलब ये सिर्फ बीच वाली संख्या हैं, ये यहाँ पे काउंट होती हैं। अगर बात इसकी करें, हम समवृत्त की बात करें या जो क्लोज इंटरवल है उसकी बात करें, तो इसमें क्या होगा, हमारा ए से लेकर तक बी तक संख्या आएंगी। लेकिन इसमें क्या, ये भी इसमें ये भी सहित ही काउंट होंगे, इसमें ए और बी भी काउंट होंगे। ठीक, अब इन दोनों को बताने के बाद में आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि ये अगर जब ये कोष्ठक छोटा हो, जब कोष्ठक छोटा हो तो यहाँ पे ये वाले जो संख्या हैं वो हमारी काउंट नहीं होती। ठीक है, और जब यहाँ पे बड़ा वाला कोष्ठक हो तो ये वाली संख्या हमारी काउंट होती हैं, ये वाली संख्या काउंट होती हैं। इतना हो गया। तो देखो, अब अगर मैं एक तरफ हमारा ओपन है एक तरफ क्लोज इंटरवल है और इसको हम अगर सॉल्व करें तो यहाँ पे क्या होने वाला है कि जो ए है ना ये तो काउंट नहीं होगा, लेकिन इसके ए बी के बीच की संख्या काउंट होंगी, प्लस में बी काउंट होगा, लेकिन ए काउंट नहीं होगा। अगर इसकी बात करें तो ए से लेकर के बी तक की संख्या होंगी, ए हमारा काउंट होगा लेकिन बी काउंट नहीं होगा, और बीच की संख्या तो काउंट होनी ही होनी है। ठीक, तो यहाँ तक बात मैं आपको कर चुका हूँ। उप समुच्चय को लेकर के मैं यहाँ तक आपको बात बता चुका हूँ। अब बात करते हैं हम आगे। ठीक,
आगे आज हम देखने वाले हैं, एक तो हम बात करेंगे हमारे वेन डायग्राम के ऊपर, वेन आलेख, ठीक है, इस पर बात करेंगे। इसके बाद में देखो कुछ हमारी संक्रियाएं होने वाली हैं, समुच्चयों की संक्रियाएं, ठीक है, समुच्चयों की संक्रियाएं होने वाली हैं, एक वो है, ठीक है। अब संक्रिया होती क्या हैं, इसमें हमारे तीन तरीके की संक्रिया होती हैं, ठीक है। पहला एक तो होता है हमारा यूनियन वाली, ठीक है, बता दूंगा मैं वो क्या होती है। फिर दूसरे नंबर की हमारे एक आती है इंटरसेक्शन वाली, ठीक है, इंटरसेक्शन वाली। और जो थर्ड नंबर की आती हैं वो आती हैं हमारी अंतर वाली, ठीक है। यूनियन वाली आएंगी, इंटरसेक्शन वाली आएंगी और अंतर वाली आएंगी। तो ये तीन प्रकार की हमारी संक्रिया आएंगी। इनके अंतर्गत इनमें कुछ गुणधर्म भी आएंगे, वो अभी देखेंगे, ठीक है। और इसके बाद में हम हमारे जो प्रश्नावली के जो क्वेश्चंस हैं, चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं, वो हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं अब वेन आलेख की, ठीक है। वेन आलेख क्या होता है, देखो बात करूं मैं वेन आरेख की, वेन आरेख में आपको इतना याद रहो कि ये दिया था एक कोई वैन जॉन के नाम व्यक्ति ने, उसने दिया, ठीक है। इसके बाद में ये होता क्या है वो बता दूं। इसमें देखो एक तो होता है हमारा आयत, ठीक है, एक होता है हमारा आयत ही है, और एक होता है हमारा अंदर एक वृत्त होगा, ठीक। अब इसमें आपको ये बता लगाओ कि इसमें सेट कौन सा है और सबसेट कौन सा है, ठीक है, मतलब समुच्चय कौन सा है और उपसमुच्चय कौन सा है। तो देखो ये जो आयत है ना, हमारा आयत जो है ये हमेशा सेट्स को प्रदर्शित करेगा, ठीक। कैसे करेगा वो मैं बता देता हूँ आप लोगों को। और बात करूँ मैं वृत्त की, अगर बात करूँ मैं वृत्त की तो वो हमारा करेगा सबसेट्स को, मतलब उपसमुच्चय को, ठीक। कैसे, जैसे यहाँ पे हम 1 से लेकर के 10 तक की संख्या लिख लेते हैं। देखो यहाँ से 1 से लेकर के 10 तक की संख्या है, 1 2 5, उसके अंदर इसमें 3 और 4 ले लो, 7 6 ले लो, 8 9 10 ले लो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आप लोग कि मैं बात करूं कि यहाँ पे एक हमारा एक U ले लेते हैं हम, जो कि हमारा सेट है, ठीक है, और वो है हमारा 1 से लेकर के 10 तक, ठीक। ये हमारा प्रदर्शित कर रहा है हमारे आयत को, ठीक है। इसके बाद मैं बात करूं कि यहाँ पे कोई समुच्चय ले लेते हैं A, ये हमारा क्या एक उपसमुच्चय है, उपसमुच्चय A ले लेते हैं। अब इसके अंतर्गत क्या है, देखो इसमें क्या आने वाला है, इसमें 3 4 6 और 10 ये आने वाले हैं, और ये प्रदर्शित करता है हमारे वृत्त को, तो ये प्रदर्शित करने वाला हमारा वृत्त को, ठीक है। ये है हमारा उपसमुच्चय, ठीक। अगर हम कहें तो A सेट्स ऑफ U, ये कह सकते हैं आप, ठीक। तो ये हमारा वेन डायग्राम के बारे में थोड़ी बहुत नॉर्मल जानकारी, ठीक है। इसको हम U से प्रदर्शित कर सकते हैं, इसको हम A से कर सकते हैं। A यहाँ पे देखो इसको कर रहा है वृत्त को, और U यहाँ पे कर रहा है इस टोटल आयत को, ठीक। ये हमारा मतलब वेन आलेख हो गया। इसके बाद में देखते हैं हम हमारी जो समुच्चय की संक्रियाएं होती हैं उनकी बात करते हैं। और संक्रिया में सबसे पहले हम देखते हैं यूनियन ऑफ उपसमुच्चय और उपसेट्स, ठीक है। सबसे पहला होने वाला है हमारा यूनियन ऑफ सबसेट, ये देख लो आप, सबसेट, ठीक। ये समझ में आया आपको, आयत क्या होता है, वृत्त क्या होता है, इसमें कौन सा मतलब उपसमुच्चय है, कौन सा समुच्चय, यहाँ तक क्लियर, ठीक है। अब बात करते हैं हम समुच्चयों की संक्रियाओं को लेकर के, ठीक है। मैंने बताया था स्टार्टिंग में 3 प्रकार की हमारी संक्रियाएं होती हैं, और तीनों के अलग अलग थोड़े बहुत गुणधर्म हैं। अगर समुच्चयों की संक्रियाओं की बात करें हम, ठीक है, हमारा टॉपिक है अब समुच्चयों की संक्रियाएं।
समुच्चयों की संक्रिया है। ठीक है, इसमें पहला ले लेते हैं हम समुच्चयों का सम्मिलन। समुच्चयों का सम्मिलन, जिसको बोलते हैं हम यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट, ठीक है। अब समुच्चयों का सम्मिलन होता क्या है, ठीक है। इसमें देखो बता देता हूं मैं नॉर्मल ये होता क्या है। इसमें एक चिन्ह प्रदर्शित करेगा यहाँ पे हमारा इस सब को, वो होगा हमारा एक यू आकार का होता है, जिसको बोलते हैं हम यूनियन बोलेंगे। एक हमारा पहली बात ये याद रखिए, ये यूनियन होगा, इसको बोलेंगे यूनियन, हिंदी में बोलेंगे सम्मिलन, ठीक, सम्मिलन। इसमें हमारे बेसिकली दो हमारे सेट होंगे, दो हमारे सेट होंगे, दो सेट होंगे। इन दोनों सेटों को लेकर के हम एक, दोनों सेटों को लेकर के एक समुच्चय बनाएंगे, ठीक है, समुच्चय बनाएंगे दोनों सेटों को लेकर के, जो कि हमारा कहलाएगा ए यूनियन बी, ए यूनियन बी कहलाएगा। अब इसके जब इसमें भी कुछ अवयव होंगे, ठीक है, इसमें भी कुछ अवयव होंगे, ठीक है, तो यहाँ पर जब दोनों के जो अवयव हैं वो यहाँ पे आएंगे, ठीक, ए के अवयव बी के अवयव यहाँ पे आएंगे। और अगर ऐसा हुआ कि कुछ अवयव ए में भी और बी में भी क्या है, उभयनिष्ठ हैं, उभयनिष्ठ होने वाले हैं, ठीक है। अगर हमारे कुछ अवयव ए में और बी में उभयनिष्ठ हो गए, मतलब समान हो गए, तो उनको आप सिर्फ एक बार लिखना है, ठीक है। अब परिभाषा किस प्रकार लिखना है, परिभाषा लिखनी है कि हमारे ए और बी दो उपसमुच्चय हैं, ए और बी हमारे दो उपसमुच्चय हैं, तो ए यूनियन बी लिखने के लिए ए और बी के समुच्चयों का सम्मिलन करते हैं, ए और बी के समुच्चयों का सम्मिलन करते हैं, और जो भी अवयव हमारे ए और बी में उभयनिष्ठ होते हैं उनको सिर्फ हम एक बार लिखते हैं, ठीक। ये परिभाषा हो गई। अगर हम वेन आरेख की मदद से ये देखें, ठीक है, ये देखो हमारा कोई एक सेट हो गया ए और ये हो गया हमारा कोई सेट बी, ठीक है, ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया, ठीक है। कुछ अवयव हमारे ए के भी हैं, ठीक है ना, सेट ए में भी कुछ अवयव है हमारे और सेट बी में भी कुछ अवयव है, ठीक है, कुछ अवयव है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं ए यूनियन बी की बात करूं तो ए यूनियन बी के लिए किस प्रकार का वेन आलेख बनेगा वो बताना है। तो देखो मैंने क्या बताया कि यूनियन के लिए हमें दो समुच्चय चाहिए, दोनों समुच्चयों के जितने भी अवयव है ना उनको एक साथ लिखेंगे, दोनों को एक साथ लिखेंगे। और बताया था कि जो भी उभयनिष्ठ होगा वो हमें सिर्फ एक बार ही लिखना है। तो देखो उभयनिष्ठ इसके अंतर्गत ये वाले हैं, ए और बी के उभयनिष्ठ यहाँ पे आने वाले हैं, ठीक है। तो ए यहाँ पे ये हो गया, टोटल ए ये है और बी ये है, ठीक। अगर हम इनको एक साथ में लिख दें तो ये हमारा ए यूनियन बी कहलाएगा। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को ये यूनियन बी क्या होता है। अब देखो मैं बात करता हूँ आपकी परिभाषा की। परिभाषा देखो समुच्चय ए और बी के सभी अवयव, देखो हमारे पास दो समुच्चय होंगे, ठीक है, चलो यहीं लिख लो, समुच्चय ए और क्या बोला था मैंने अभी परिभाषा आपको, समुच्चय ए और समुच्चय बी, ठीक है। समुच्चय ए और समुच्चय बी के दो अवयव होंगे, ठीक है, मतलब दो समुच्चयों के कोई भी अवयव होंगे उन सबको एक साथ लिखना होता है। इसके बाद में मैंने बताया आपको कि जो उभयनिष्ठ होता है, जो उभयनिष्ठ अवयव होते हैं उनको हमें सिर्फ एक बार लिखना होता है, ठीक है। तो देखो समुच्चय ए और समुच्चय बी के अवयवों को एक साथ लिखते हैं, एक साथ लिखते हैं, ठीक है। और इस बात का ध्यान रखना है कि और जो अवयव उभयनिष्ठ होते हैं, जो अवयव क्या होते हैं, उभयनिष्ठ होते हैं,
जो अवयव ओवेनिष्ठ होते हैं उन्हें केवल हम एक बार लिखते हैं, उन्हें केवल एक बार लिखते हैं। ठीक है, इसको प्रदर्शित किससे करते हैं? मैंने पहले बताया था आपको, यूनियन वाले साइन से प्रदर्शित करते हैं, इससे। इसको बोलते हैं हम यूनियन, या बोलते हैं हम सम्मिलन। ठीक है, कुछ भी बोल सकते हो आप दोनों में से। ठीक, इसके बाद में ये क्या होता है वो मैंने अभी आपको बताया, सम्मिलन। ठीक है ना, क्या होता है यूनियन। अब इसको देखो, अब इसको कैसे बोलेंगे, इसको ए बी यूनियन कैसे बोलेंगे? इसको बोलेंगे अब ए यूनियन ऑफ बी, ए यूनियन ऑफ बी। ठीक है, इसको इस प्रकार बोला जाता है। ठीक, 0 से लेकर चल रहे हैं स्टार्टिंग से। ठीक है ना, कोई भी फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई भी कमी है, ठीक है ना, या कुछ भी समझ में नहीं आया है, तो आप कमेंट कर दिया करें। ठीक है, वीडियो के नीचे, फिर दोबारा उस वीडियो में सुधार किया जा सकता है, या फिर आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो वो दोबारा मैं रिवाइज करा दूंगा। ठीक है, तो देखो बात हमारी चल रही थी यूनियन ऑफ सेट की, वो मैंने आपको बता दिया, परिभाषा आपको लिखा दी, क्या होता है वेन आरेख की मदद से वो मैंने आपको बताया। इसके बाद में इसके अब बात कर रहे हैं हम इसके गुणधर्मों को लेकर के। ठीक है, तो ये आप लिखें परिभाषा। ठीक है, तो यूनियन के लिए हमारे पास में कुछ गुणधर्म होंगे, तो उनकी बात करते हैं अभी। देखो अब बात करते हैं इनके गुणधर्मों की। इसके कुछ गुणधर्म हैं। देखो आपने कहीं ना कहीं तो पढ़े होंगे, एक होता है हमारा देखो क्रम विनिमय। ठीक है ना, पढ़ा होगा आपने। ठीक है, इसके बाद देखो तत्समक अवयव, वो भी आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा 10th में शायद, कहीं मतलब है कोई ना कहीं। ठीक है ना, तो इसके बाद में आता है वर्ग सम, फिर आता है हमारा एक यूनिवर्सल नियम, वो भी होगा। तो यहाँ तो ये जो कहलाएंगे ना, ये हमारे इसके गुणधर्म कहलाते हैं। ठीक है, जैसे अगर देखो, जैसे ये यूनियन बी करो या आप बी यूनियन ए करो, कुछ प्रॉब्लम है? नहीं होगा, क्योंकि जो ए यूनियन बी बी यूनियन, बिल्कुल सही बात है, ये होगा। तो ये कहलाए हमारा क्रम विनिमय कहलाएगा, क्रम विनिमय कहलाएगा। ठीक है ना, सेम ये तीन के लिए काम करता है। जैसे ए यूनियन बी है और फिर इसको यूनियन सी के साथ कर दो, और एक बार ए यूनियन बी कर दो, इसको सी के साथ कर दो, तो ये भी हमारा सही होगा। ये हमारा क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा हमारा साचर्य, ये साचर्य। ठीक है, इसी प्रकार हमारे 5 हैं, वो डिटेल में हम देखेंगे अभी यहाँ पे। ठीक है, देखो पहले की बात करते हैं। एक पहला गुणधर्म हमारा कहता है कि यदि ए यूनियन बी है तो हमारा वो बी यूनियन ए के बराबर होगा। ये हमारा पहला कहता है। कैसे? एक उदाहरण देख रहे हैं। देखो उदाहरण में सिर्फ समझाऊंगा, लेकिन मैं साफ कर दूंगा उदाहरण। ठीक है, उसके बाद में। ठीक है ना, ये हमारा है नियम, इसको लिख लो। ये नियम हमारा क्रम विनिमय का, क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय। ठीक कैसे? जैसे हमारे दो ये कोई सेट है, ठीक है, जिसमें 1 2 3 4 5 ये दे रखे हैं। एक बी अन्य सेट है जिसमें देखो कहाँ से दे रखे हैं, जिसमें दे रखे हैं, चलो 6 से लगा लो, 6 7 8 9 10, 2 सेट है। अब देखो इनको एक बार तो आप ए यूनियन बी करो, एक बार करो आप बी यूनियन ए। करो, क्या बताया था मैंने? 2 समुच्चयों के सभी अवयवों को एक साथ लिखते हैं। ठीक है ना, और जो भी अवयव अगर हमारा उभयनिष्ठ होता है उसको एक बार लिखते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली उभयनिष्ठ तो कोई भी नहीं है। उभयनिष्ठ का मतलब होता है ऐसा अवयव जो दोनों में समान हो, वो हमारा उभयनिष्ठ होगा। लेकिन यहाँ पे उभयनिष्ठ तो एक में भी नहीं है। ठीक है, तो उभयनिष्ठ तो यहाँ पे है नहीं। तो देखो अब लिखो यहाँ पे ए यूनियन बी क्या होगा? ए यूनियन बी में हम दोनों के सारे अवयव यहाँ पे हम लिख देंगे। अब बी यूनियन ए की बात करें तब भी हम यही आएगा हमारा।
ठीक। तो आपको क्या समझ में आया कि ये दोनों हमेशा बराबर होते हैं, और यही बात क्रम विनिमय नियम कहता है। यही बात हमारा क्रम विनिमय नियम कहता है कि अगर ए यूनियन बी है तो बी यूनियन बी भी बराबर होगा। ठीक है, ये हमारा पहला गुणधर्म हो गया। इसके बाद हमारा अगला गुणधर्म है वो है साहचर्य, जो बताया था वो हमारा तीन के लिए अप्लाई होता है। ठीक है, दूसरा है हमारा साहचर्य। क्या होता है वो? जैसे अगर हम ए अवयव बी लें, इनका यूनियन कर दें, ए यूनियन बी करें। ठीक है, अब इसको हम किसी अन्य तीसरे के साथ में भी यूनियन कर दें। ठीक है, ये ए और बी का यूनियन किया, और जो यूनियन हुआ उसका हमें फिर एक बार और एक अन्य समुच्चय सी के साथ में यूनियन कर दिया। अब वो हमारा बराबर होगा किसके? देखो, ए यूनियन बी और सी, अंतर है दोनों में। यहां पे हमें फिर अगली बार हमने बी यूनियन सी किया, और बी यूनियन सी का एक के साथ में फिर यूनियन कर दिया। तो ये दोनों क्या होंगे? हमारे बराबर होंगे, और ये हमारा कहलाता है साहचर्य नियम। साहचर्य नियम। यहां तक हो गया आपको? ठीक। अभी हम थर्ड की बात करें तो थर्ड में देखो, अगर हमारे पास में कोई समुच्चय ए है, कोई समुच्चय ए है, इसका यूनियन करते हैं हम एक रिक्त समुच्चय से करते हैं, रिक्त समुच्चय से करते हैं। रिक्त समुच्चय 5 होता है, ये आपको बता चुका हूं मैं। ठीक है, जब हम कोई भी अवयव, उसके कुछ अवयव हैं, उसका एक रिक्त समुच्चय के साथ में हम अगर सम्मिलन कर रहे हैं, यूनियन कर रहे हैं, तो रिक्त में तो कुछ है ही नहीं, तो रिजल्ट तो हमारा वही आएगा ना जो ए में अवयव होंगे। आए समझ में आपको? जैसे यहाँ पे ए में कुछ अवयव हैं, इसका रिक्त के साथ में हम अगर यूनियन करते हैं तो इसका मान तो ए ही आएगा ना, क्योंकि रिक्त में तो कुछ है ही नहीं, तो रिक्त से लेंगे क्या? कुछ भी नहीं, तो हमारा जो रिजल्ट है वो यही तो आएगा। ठीक है ना, तो इसको हम कहते हैं तत्समक। ठीक है, हाँ, तो इसको बोलते हैं तत्समक नियम। और ये हमारा जो फाई है ये तत्समक अवयव कहलाता है, ये वाला। थर्ड हो गया। अब बात करें फोर्थ की। फोर्थ क्या है? फोर्थ में देखो, अगर हमारे पास में कोई दो हैं, दो समान समुच्चय, तो इनका तो एक ही बार आएगा। मैंने क्या बताया? देखो, हमने डबल हमें करना नहीं है, कोई भी अवयव डबल अवयव हमें कोई भी करना नहीं है। दो समान अवयव हैं, इनका अगर हम यूनियन करें तो समान ही आएगा, मतलब वही आएगा जो आना है। ठीक है ना, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं, एक वर्गसम नाम दिया है, इसको दिया है वर्गसम। वर्गसम नियम। ठीक है, ये हो गया। एक हमारा और है गुणधर्म, वो है कि अगर हम एक हमारा कोई यूनिवर्सल है, एक यू है, ठीक है, ये यू है, इसका हम एक यूनियन करते हैं किसके साथ में? एक के साथ में। ठीक है, देखो ये यू है और ये हमारा यू, मतलब ये यूनियन वाला साइन है। ठीक है, ये यूनियन है, आपको लिख देता हूँ मैं, ये यूनियन साइन है। ठीक है, इसको अगर हम करते हैं तो हमारा क्या होगा? यू ही प्राप्त होगा। इसको बोलते हैं हम यूनिवर्सल नियम। अगर ये समझ में नहीं आता, इसको मैं एक बार आपको बता देता हूँ। जैसे हमारे पास देखो यू है, ये कोई हमारे पास समुच्चय है यू, इसके अवयव हैं हमारे 1 से लेकर के अनंत तक की संख्याएं। ये है 1 से लेकर के अनंत तक की संख्याएं। एक अन्य समुच्चय हमारा ए है, उसके अंतर्गत हैं सम संख्याएं, टोटल सम संख्याएं लिख लो भले ही। ठीक है, सम संख्याएं। अब इन दोनों का अगर हम यूनियन करने बैठे तो हमारा यू ही आएगा, इनका रिजल्ट तो यू ही आएगा, यू ही आएगा। क्यों? क्योंकि जो सम संख्या हैं वो यहाँ पे ऑलरेडी आ चुकी हैं, वो ऑलरेडी आ चुकी हैं। ठीक है ना, तो सम संख्या ऑलरेडी जब आ गई हैं तो यूनियन और यूनियन का यू का अगर हम यूनियन एक के साथ में करेंगे तो यू ही प्राप्त होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये रहा। ठीक है, ये हमारे कुछ गुणधर्म क्लियर हो गए, तो ये आप नोट डाउन कर लें। ठीक है,
इसके बाद में बात करेंगे हम इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स की, ठीक है, समुच्चयों का अंतर वाली इंटरसेक्शन, ठीक है। तो ये हमारे 5 ऐसे गुणधर्म थे, आपको शायद समझ में आ गए होंगे, ठीक है। इसके मैंने उदाहरण के अनुसार भी बताया था, आपको एग्जाम्पल ले लेके भी समझाया कि क्या होते हैं, ठीक है। ये आप याद करना, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट की बात करते हैं, तब तक आप ये नोट डाउन करें। ठीक है, अभी हम बात करते हैं सेकंड की। सेकंड है हमारा संक्रियाएं, वो हैं हमारी इंटरसेक्शन ऑफ सेट, मतलब समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। नेक्स्ट है हमारा समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, ठीक है, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, जिसको बोलते हैं हम इंटरसेक्शन ऑफ सेट। देखो इंग्लिश लिखने का मतलब यही है कि थोड़ा बहुत इंग्लिश से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे जो प्रदर्शित करने के जो चिन्ह होते हैं ना, चिन्ह साइन होते हैं, वो हमारे इंग्लिश के तौर पे ही हो जाएंगे, ठीक है ना। जैसे मैंने अभी आपको बताया ये यूनियन बी है, अच्छा लग रहा है ये यूनियन बी कहना, लेकिन अगर अभी आपको ये कहें ये सम्मिलन बी, थोड़ा ऑकवर्ड सा फील हो रहा है, ठीक है। इसीलिए मतलब थोड़ा बहुत इंग्लिश का इंग्लिश वर्ड जानकारी थोड़ी सी ज़रूरी है, ठीक है। तो देखो अभी बात करने वाले हम समुच्चयों का सर्वनिष्ठ की। अच्छा ये क्या होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि दो अवयव होंगे, दो समुच्चय होंगे, बिल्कुल ए और बी दो समुच्चय होंगे, ठीक है। इसमें हम समुच्चयों के उन्हीं अवयवों को लेते हैं जो दोनों में उभयनिष्ठ होते हैं। क्या कहा मैंने, इंटरसेक्शन ऑफ सेट में हम केवल उन अवयवों को लेते हैं जो दोनों में क्या होते हैं, समान होते हैं, दोनों में उभयनिष्ठ होते हैं, ठीक। वे अवयव लेते हैं जो दोनों समुच्चयों में ठीक है। चलो वेन डायग्राम समझ लेते हैं, ये वाली बात किस बारे में बात कर रहा है। दो हमारे अवयव सेट हो गए ए और बी, ठीक है। अब इन दोनों में आप बताओ मुझे वेन डायग्राम में कि कौन सा आरेख, मतलब कौन सा प्रदर्शित ये कर रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी है, मतलब दोनों के अवयव बराबर हैं, ठीक है। तो देखो अगर आप देखो तो यहाँ पे तो ये वाला एरिया है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि जो ए है ना वो ए इंटरसेक्शन बी है। इसको प्रदर्शित करते हैं किससे, प्रदर्शित करते हैं हम इस चिन्ह से, इस वाले चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। इसको बोलते हैं हम क्या, इंटरसेक्शन, ठीक है दोस्तों। इसकी परिभाषा मैंने बता दी, वे अवयव लेते हैं जो दोनों समुच्चयों में क्या होते हैं, उभयनिष्ठ होते हैं, ठीक है। इसमें भी जो हमारा यूनियन ऑफ सेट की तरह जो हमारे नियम मैंने गुणधर्म बताए थे वो सारे के सारे अप्लाई होते हैं। क्रम विनिमय नियम इसमें अप्लाई होता है, बिल्कुल होता है। साचर्य नियम भी इसमें अप्लाई होता है, ठीक है ना। इसके बाद मैंने बताया था आपको तत्समक बताया था, वो भी इसमें होता है। फिर मैंने बताया आपको वर्गसम, वो भी होता है, ठीक है ना। फिर लास्ट में मैंने बताया था आपको यूनिवर्सल वाला यूनियन, ठीक है ना। यूनिवर्सल भी होता है, लेकिन यूनिवर्सल में यू की बजाय इंटरसेक्शन करने पर हमारा ए बचता है, ए बचेगा, ठीक है। तो बात गुणधर्मों की कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ ही गया उभयनिष्ठ में कौन कौन से, ये वाला जो बीच का एरिया जो दोनों में बराबर है, उभयनिष्ठ वो भाग होता है जो दोनों में बराबर हो। तो यहाँ पे ये जो बीच वाला भाग है ना, ये दोनों में बराबर है, तो इसको आप बोलोगे ए इंटरसेक्शन ऑफ बी।
ठीक है। अगर अभी देखो मैं गुणधर्मों की बात करूं, गुणधर्मों की बात करूं, देखो क्रमबद्ध में ले लेते हैं पहले। क्रमबद्ध में यदि ए इंटरसेक्शन ऑफ बी है तो बी इंटरसेक्शन ऑफ ए होगा, ठीक है। कौन सा नियम हो गया ये? क्रमबद्ध में हो गया। ठीक है दोस्तों, इसके बाद मैं दूसरे की बात करूं कि जो हमारा साहचर्य की बात करूं, और साहचर्य साहचर्य के लिए कितने अवयव आवश्यक है, सॉरी कितने सेट आवश्यक हैं? 3, ठीक है। तो साहचर्य में क्या करते हैं हम? सबसे पहले 2 का करते हैं इंटरसेक्शन, इसके बाद में एक सी का दोनों का सी के साथ में एक बार फिर कर देते हैं, और जो हमारा रिजल्ट आएगा वो किसके बराबर होगा? वो होगा हमारा बी इंटरसेक्शन सी करो और उसके साथ में फिर एक बार सी के उसको एक बार ए के साथ में भी कर दो, ठीक है। और ये हमारा रिजल्ट ये क्या कहलाएगा? ये हमारा कहलाता है साहचर्य, जो लास्ट में बता चुका हूँ, सॉरी लास्ट बार बताया था मैंने आपको। साहचर्य नियम कहलाएगा हमारा, ये क्रमबद्ध में नियम कहलाएगा, ठीक। इसके बाद में हम तत्समक की बात करें, तत्समक की बात करें। तत्समक में मैंने क्या बताया था, यहाँ पर एक रिक्त समुच्चय के साथ में करते हैं तो यहाँ पर रिक्त समुच्चय ही आएगा। जब मैंने यहाँ पे यूनियन बताया था आपको, यूनियन मैंने आपको यूनियन ऑफ सेट बताया था, तो इसका जो भी मैंने बताया था इसका तत्समक का बताया था, यहाँ पे आता है हमारा ए। ये बताया था मैंने। ए क्यों बताया था? क्योंकि ए वहाँ पे चाहिए था हमारे पास, मतलब एक तरीका का यूनियन का मतलब एक तरीके का यू हो गए, मतलब जितने भी सारे अवयव थे वो मैंने लिखे थे। देखिए यहाँ पे उभयनिष्ठ है, तो एक कुछ अवयव है और रिक्त में तो कुछ अवयव होते ही नहीं है, तो उभयनिष्ठ क्या आएगा? रिक्त ही आएगा, रिक्त ही आने वाला है ना। तो इसीलिए ये जो हमारा है ये तत्समक अवयव होगा। तत्समक अवयव होगा, ठीक है। देखो अब फोर्थ की बात करूं मैं, फोर्थ की बात करूं तो फोर्थ है हमारा, यदि हम एक के साथ इंटरसेक्शन करें तो क्या आने वाला है? यही आएगा, ठीक है। इंटरसेक्शन क्या? कॉमन वर्ड, उभयनिष्ठ अवयव। उभयनिष्ठ क्या है? ए से ए में लेंगे तो यही आएगा, यही उभयनिष्ठ है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वर्गसम, ठीक है, वर्गसम बोलते हैं। फिर बचता है हमारा एक यूनिवर्सल बचता है, यूनिवर्सल। तो यू का अगर हम इंटरसेक्शन ए के साथ में करें तो क्या होगा? हमारा ए आएगा, ठीक है। ये कहलाता है हमारा यूनियन नियम, ठीक है। मतलब कि ये पांचों की पांचों नियम जो मैंने अभी लास्ट मतलब आपको यूनियन ऑफ सेट में कराए थे, वो पांचों की पांचों नियम वो यहाँ पे भी ये गुणधर्म हमारे अप्लाई होते हैं, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा चेंजेस है, वो हमारे इन तीनों में है, लास्ट वाले तीनों में थोड़ा सा बदलाव है। बदलाव का रीज़न आपको पता है, वहाँ पे आपको यूनियन की बात कर रहा था, यहाँ पे आपको इंटरसेक्शन की बात कर रहा था। इसको आप याद रखना है, ठीक है। इसको प्रदर्शित करते हैं इस वाले साइन से, जिसको कहते हैं क्या? इंटरसेक्शन, ये याद रखना है। इसके बाद मैंने आपको बेन आरेख से बताया था कि आपको इंटरसेक्शन वाला एरिया ये वाला रहा, तो ये वाला एरिया क्या कहलाएगा? ए इंटरसेक्शन भी, ठीक है। अभी देखो चलो उदाहरण और ले लेते हैं, एक उदाहरण बता देता हूँ आपको। उदाहरण, हमारा कोई ए यहाँ पे है, वो हमारा होने वाला है, और हमारे ए में कोई ये अवयव है। इसके बाद देखो बी की बात करूँ तो उसमें है 2, 10, 6, 9 और 12, ये बी। अगर इसमें अभी आपको ए इंटरसेक्शन बी निकालना पड़े तो बताओ क्या निकालोगे आप? ए इंटरसेक्शन, इस वाले क्वेश्चन में अगर ए इंटरसेक्शन निकालना पड़े तो क्या निकालोगे? उभयनिष्ठ बिंदु। इंटरसेक्शन की बात आ जाए तो आपको बस इतना सोचना है कि इंटरसेक्शन में सिर्फ हमें उभयनिष्ठ लेने हैं, सिर्फ उभयनिष्ठ लेने हैं। उभयनिष्ठ का मतलब जो दोनों में बराबर हों, जो दोनों में ही समुच्चयों में दोनों वो भी अवयव जो दोनों समुच्चयों में देखने को मिलते हों। तो देखो यहाँ पे एक तो 2 है, इसके बाद में 6 है, 2 है और 6, इसके बाद में कोई नहीं है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? हमारा ये हमारा इंटरसेक्शन कहलाएगा, ये हमारा इंटरसेक्शन कहलाएगा, ठीक। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया, ठीक है।
इसके बाद में शायद इसमें एक बंटन साहचर्य और है, उसको लिख लो, ठीक है, एक बंटन साहचर्य। अब बंटन साहचर्य स्टार मार्क करके लिख लें, ठीक है, बंटन साहचर्य। वो क्या है? वो है अगर हम ए यूनियन यदि हम एक तरफ हमारा ए है और दूसरी तरफ हमारा बी यूनियन सी है, ठीक है ना, बी यूनियन सी का यदि हम ए के साथ में इंटरसेक्शन करें तो हमारा यहाँ पे आने वाला है ए इंटरसेक्शन ऑफ बी, ठीक है, इसका यूनियन ए इंटरसेक्शन ऑफ सी, ठीक है। ये और आपको बंटन साहचर्य नियम याद रखना, ठीक है। तो ये गुणधर्म थे हमारे समुच्चयों के सर्वनिष्ठ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स के, ठीक है। इसके बाद में हमारा एक और चैप्टर है, वो है हमारा अंतर वाला, समुच्चयों का अंतर, ठीक है। तो ये आप नोट डाउन कर लें या स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, ठीक है। चलो उससे अगले वाली संक्रिया से पहले आपको ये जो बेन आर्लेख के बारे में थोड़ी सी नॉलेज है ना, वो मैं आपको दे देता हूँ, ठीक है। इंटरसेक्शंस क्या होता है, यूनियंस क्या होते हैं, वो देखो अगर दो की बात आए तो आप नॉर्मली करो लोगे, जैसे हमारा ए इंटरसेक्शन बी की बात हो, ए इंटरसेक्शन बी की बात हो, ठीक है, ये हो और ये आपको वेन डायग्राम में प्रदर्शित करना, तो आप कर दोगे। दो हमारी ये है और ए इंटरसेक्शन बी की बात कर रहा तो ये वाला पोर्शन हमारा इंटरसेक्शन बी होगा, यहाँ तक आप कर दोगे, ठीक है। लेकिन अगर यही बात हमें ए इंटरसेक्शन बी, सेम बात अगर हम जब करें जब हमारे पास में तीन समुच्चयों के अवयव दे रखे हों, ठीक है, तीन समुच्चयों के अवयव, एक तो ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, ठीक है। ये हमारा ए है, ये बी है और ये सी है। इनमें हमें बताना है ए इंटरसेक्शन बी वाला एरिया कौन सा है। तो देखो कुछ नहीं है, आपको ए और बी की तरफ ध्यान देना, सी की तरफ नहीं देना, ठीक है। आपको भूल जाना सी है बी या नहीं। तो ए इंटरसेक्शन बी की बात करूं तो देखो ए इंटरसेक्शन बी की बात करूं तो देखो ए और बी के अंदर सिर्फ यही ये मान है, ये वाला, ठीक है। आपको नहीं मतलब कि सी उसमें आएगा या नहीं आएगा, कोई आपको इससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। आपको ए इंटरसेक्शन बी निकालना है तो आपको ए और बी देखने, ठीक है, सी की तरफ ध्यान नहीं देना। अगर सी आता भी है तो ये सी की गलती है, हमारी नहीं है, ठीक है, इतना ध्यान देना। अगर देखो इसी प्रकार अगर मैं यूनियन की बात करूं, ये यूनियन बी की बात करूं, ये यूनियन बी, तो दो के लिए तो आप देखो बता दिया था मैं, दो के लिए तो आपको एक बार और बता देता हूं। देखो दो हों हमारे, तो ये तो मैं बता चुका था आपको, अगर दो हों तो ये सारे के सारे आते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया, ठीक है, दो के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ आ जाता है। और ये जो ओबेनिस्ट वाला एरिया ये हम एक बार लेते हैं, ये बता दिया था। लेकिन अगर यही बात अगर हमारे तीन समुच्चयों के लिए कही तो क्या होगा? तीन समुच्चय की बात करें तो हम, एक हो गया हमारा ये, एक हो गया ये, एक हो गया ये, ठीक। तीन समुच्चयों की अगर बात करें यहाँ पे और इसको नंबरिंग कर देते हैं, इसका ये ए है, ये बी है और ये सी है। और सेम हमें देखना है कि ए यूनियन बी की बात करनी है। जब मैंने बताया था आपको, अगर आपको ए यूनियन बी की बात करनी है तो सी की तरफ आपको ध्यान नहीं देना है। तो इसमें देखो जहाँ जहाँ मैं लाइन काटूंगा ना, तो जहाँ जहाँ मैंने लाइन खींची वो वाला एरिया हमारा ए यूनियन बी का होगा, बस ये आएगा, ठीक है, ये यूनियन बी। इसके बाद में देखो यहाँ पे अगर हम एक और बात करें, बी इंटरसेक्शन सी की बात कर लेते हैं। किसकी? बी इंटरसेक्शन सी की बात। तो बताओ, ये हमारा एक समुच्चय हो गया, ये दूसरा, ये हमारा तीसरा, ए बी सी, ठीक है।
इसमें हमें देखना है कि ए इंटरसेक्शन बी क्या है, सॉरी बी इंटरसेक्शन सी क्या है। जो यहाँ पे बात करेगा, जो यहाँ पे दे रखा होगा, आपको सिर्फ वही देखना है और किसी की तरफ ध्यान नहीं देना। बी इंटरसेक्शन बी की सी की बात करें तो बी क्या है हमारा, ये रहा बी, सी क्या है हमारा, सी ये रहा, तो ये वाला एरिया आ जाएगा बीच वाला, बी और सी में ये वाला एरिया आ जाएगा। ठीक है, अगर एक और अन्य की बात करें हम, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ऑफ सी, ये है, इसके लिए देखो क्या, यहां पे देखो ये हमारा, ठीक है, ये हमारा ए रहा, ये बी है और ये हमारा सी है, 3 हो गए। इसमें आपको बताना है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या है। ठीक है, इंटरसेक्शन का मतलब बताया था मैंने आपको, ओबेनिस्ट, ओबेनिस्ट बताया था। ठीक है, ओबेनिस्ट देखो ए और बी में क्या ओबेनिस्ट है, ए और बी और सी तीनों का जो ओबेनिस्ट बिंदु देखो, वो अगर आप गौर से देखोगे तो ये वाला आएगा, देखो, और कोई है यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यही रहने वाला। ठीक है, तो बेसिकली आपको ये मैंने कुछ बता दिए थे, मतलब जो भी वेन डायग्राम किस प्रकार बनाएं, ठीक है ना। तो क्वेश्चंस हम जब करेंगे आगे तब इनका थोड़ा यूज लेंगे, तब तक मैंने बेसिक आपको बता दिया कि क्या क्या होता है और किस प्रकार आपको ये वेन डायग्राम बनाना होता है। ठीक है, और भी हैं, वो भी मैं आगे समझा दूंगा आपको। ठीक है, तब तक आपको ये देख लो। इसके बाद हम अंतर वाली बात करते हैं, जो हमारी लास्ट संक्रिया हो रह गई है। तो अब बात करते हैं हम समुच्चयों का अंतर, डिफरेंट ऑफ सेट। समुच्चयों के अंतर की बात कर लेते हैं। ठीक है, हमारा थर्ड है समुच्चयों का अंतर। ठीक है, डिफरेंशिएशन लिख लो आप। ठीक, ये रहा। अब इसमें देखो क्या करना होता है, इसको देखो प्रदर्शित करते हैं हम a माइनस बी से या b माइनस ए से। ठीक है, सेम जब आगे वाले 2 मैंने बताए थे, यूनियन ऑफ इंटरसेक्शन की बात की थी, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि 2 समुच्चय हमारे होना बहुत ही जरूरी है। इसी प्रकार अगर समुच्चय के अंतर की बात करें तो इसमें भी हमारे पास में 2 समुच्चय होना जरूरी है। ठीक है, इसको प्रदर्शित करते हैं हम माइनस वाले चिन्ह से। अगर 2 समुच्चय के बीच में हमें अंतर निकालना है तो उसके लिए हमें 2 समुच्चयों के बीच में ये माइनस वाला चिन्ह लगा देना है। ठीक है, तो मान निकल आएगा। अब इनका होता कैसे है, तो इसमें वो अब जैसे अगर आपसे पूछे कि a माइनस बी ज्ञात करो, 2 समुच्चय दे दे और उनका अंतर पूछे, तो हमें देखो इससे हिसाब से चलना, जो आगे होगा ना, इसको लिखेंगे कैसे, इसमें लिखेंगे कि वे अवयव जो ए में हैं परंतु बी में नहीं है। ठीक है, ये इसका मतलब। अब इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखो, देखो जो पहले होगा ना, जो पहले होगा उस हिसाब से चलना है हमें। इसको लिखेंगे वे अवयव जो बी पहले, जो बी में हैं परंतु ए में नहीं है। आया आपको समझ क्या होने वाला है। जैसे उदाहरण बता देता हूं मैं आपको, उदाहरण लेके, एक हमारे पास में ये कोई सेट है, उसमें होने वाले हमारे ये हो गए हमारे पास। ठीक है, ये हो गए। फिर अन्य हमारे पास में बी है, अन्य हमारे पास में बी है, उसमें होने वाले हैं ए बी सी डी
और ई। चलो स्मॉल में लिख लेता हूँ, फिर आप कहोगे कि मिल नहीं रहे। ठीक है, ए बी सी डी, ये ठीक है, ये दो। अब इन दोनों सेट्स की मदद से आपको एक बार तो ए माइनस बी ज्ञात करना है और एक बार आपको बी माइनस ए ज्ञात करना है। ठीक है, आपको ये परिभाषा याद होनी चाहिए। ए माइनस बी क्या होगा? वे अवयव जो ए में है परंतु बी में नहीं है। मतलब हमें आगे वाला जो भी समुच्चय होगा उसको पकड़ के रखना है। ए माइनस बी क्या है? तो ऐसे अवयव जो ए में है बी में नहीं है। ठीक है ना, ए में है बी में नहीं है, बी में है ए में नहीं है। ठीक है, अभी देखो ए वाले अवयव जो ए में हैं, ए में तो है लेकिन बी में नहीं है। ऐसे अवयव कौन कौन से? ए में है लेकिन बी में नहीं है। तो देखो ए देखो, ए है, ई देखो, ई है बिल्कुल, आई ओ और यू। तो यहाँ पे आई ओ और यू, ये हो गया हमारे आई और यू। आई ओ यू तीन अवयव ऐसे हैं जो हमारे ए में तो हैं लेकिन बी में नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं हम बी माइनस ए की। बी माइनस ए देखो, बी माइनस ए का मतलब है वे अवयव जो बी में हैं लेकिन ए में नहीं है। बी में है लेकिन ए में नहीं है। तो देखो ए देखो, ए है, ई है, लेकिन यहाँ पे बी सी और डी, बी सी और डी ये तीन तीन अवयव हैं हमारे। ठीक है, जो ए में है बी में नहीं है, बी में है ए में नहीं। ठीक है, इसके बाद में देखो हमारे पास में जो नेक्स्ट क्लास में हम देखो, अभी आपको थोड़ा लेंथी हो जाएगी वीडियो, तो अभी हम जो हमारा जो प्रश्नावली होगी ना 1.4 शायद 1.4, नेक्स्ट में हम इसके क्वेश्चंस देख लेंगे। ठीक है, और जो मैंने आज कराया था वो मैं कल आपको रिवीजन करा दूंगा। ठीक है, तो आप ये सारा कुछ आप नेक्स्ट वीडियो से पहले पढ़ के आएँ। ठीक है ना, ताकि और आप जो 1.4 आपकी जो प्रश्नावली दे रखी होगी उसके क्वेश्चन आप करके देखें। ठीक है, सारे क्वेश्चन जो मैंने कराए थे उसी बेस पे हैं, हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अगर आप करके देखोगे तो। ठीक है, और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करो। ठीक है, आपके फ्रेंड लोग, आपके जो बड़े भाई बहन हैं उनके पास में बता दिया करो। ठीक है ना, 10th की भी हमारी चली रही है। ठीक है, इसके बाद में 10th की साइंस चल रही है। ठीक है, 10th की केमिस्ट्री वगैरह भी रेगुलर चल रही है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक बनी रहिए हमारे साथ। ठीक है, धन्यवाद।